अजीज मोमिनीन, आज हम पाक मां कैथोलिसिया के साथ मिलकर मुकद्दसा मां मरियम की ईद मनाते हैं, जो कि अरूजे मरियम की ईद है। और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी आयात 46 ता 49 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। अजीज मोमिनीन, कैथोलिसिया लितूरियाई साल के दौरान मुकद्दसा मां मरियम की ताज़ीम में 17 मुख्तलिफ यादगार ईदें और त्यौहार मनाती है। अरूजे मरियम उन 4 अजीम ईदों में से एक ईद है, जिसके जरिए हम मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम और उसकी इज्जत करते हैं। अरूजे मरियम हम पर इस हकीकत को आश्कार करती है कि जब मुकद्दसा मां मरियम ने इस दुनिया में अपनी जमीनी जिंदगी को मुकम्मल किया, तो वो बदन और रूह समेत आसमान पर उठाई गई, ताकि मुकद्दस तरीन तसलीस को हमेशा सजदा करे। अरूजे मरियम पर बात करने से पहले हम चंद हकाइक को देखते हैं। 1 नवंबर 1950 को पोप पाइस 12वें ने फरमाया, हम इसे एक इलाही तौर पर नाज़िल अकीदा करार देते हैं और ऐलान करते हैं और इसकी तारीफ करते हैं कि खुदा की बेऐब मां दायमी कुंवारी मरियम ने अपना जमीनी सफर मुकम्मल कर लिया है और बदन और रूह समेत जलाली तौर पर आसमान पर उठाई गई है। इब्तदाई रसूली रवायात, कहानियां, इब्तदाई मसीही खतूत और वाज़ों के इक्तबासात भी अरूजे मरियम की तरफ इशारा करते हैं। यादगार मरियम की ईद मुकद्दसा मां मरियम की मनाई जाने वाली ईदों में से एक है, जो 300 की दहाई के अवाइल में मनाई जाती थी। खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, इसलिए वो अपने जलाल और कुदरत से आसमान पर उठाए गए। मुकद्दसा मां मरियम खुदा के फजल और जलाल के वसीला से आसमान पर उठाई गई, क्योंकि वो अपने तौर पर ऐसा नहीं कर सकती थी। अब हम जरा वजाहत के साथ अरूजे मरियम पर बात करते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील में हम देखते हैं कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे और उसका नाम कदूस है। नगमा मरियम की इब्तदाई सतरें जाहिर करती हैं कि वो कौन है। ये वो अजीम मां है जो सारी जिंदगी खुदा की अजमत का ऐलान करती है और लगातार मसरूर और खुश रहती है। ये वो अजीम खातून है जो आजिज़ी का मंबा है, इसलिए हर जमाने में खुदा ने उसे बुलंद मुकाम अता किया है। ये वो जात है जिसके लिए खुदा ने अजीम काम किए हैं और उसे पाकीज़गी में ढांप दिया है। मुकद्दसा मां मरियम जलाली है, जिसे तमाम जमाने मुबारक कहेंगे। ये वो अजीम मां है जिसके लिए अलकादर ने बड़े बड़े काम किए हैं। ये वो है जो हमेशा
खुदावंद की बड़ाई का ऐलान करती है और जिसकी रूह अपने निजात देने वाले खुदावंद में हमेशा खुश रहेगी। ये वो है जिसकी पस्थानी पर खुदा ने नजर की और बड़े जलाल के साथ उसे बुलंद किया। आज पूरी कलीसिया के साथ मिलकर सबसे अजीम दायमी कुंवारी मरियम पर गौर करें, जो बगैर गुनाह के हमल में ली गई, जिंदगी भर बेऐब और गुनाह से मुबर्रा रही और आसमान पर उठाई गई, जहां अब वो मुकद्दस तरीन तस्लीस की परस्तश करती और हमारे लिए शिफायतें करती है। ये कलीसिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आए इस खुशी में कलीसिया और तमाम मोमिनीन के साथ शरीक हों। उरूज मरियम की ईद मनाना खुदा बाप की तरफ से मुकद्दसा मां मरियम की अजमत के इतराफ की तरफ इशारा करता है। खुदा बाप ने उसे मौत या गुनाह का कोई मजा चखने नहीं दिया। अपने हमल में लिए जाने के बाद वो आसमान पर उठाए जाने तक बेऐब और हर तरह से कामिल थी, ताकि वो आसमानों की मलका बन सके। मुकद्दसा मां मरियम की पाकीज़ा फितरत को समझना कुछ लोगों के लिए मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि उसकी जिंदगी हमारे ईमान के सबसे बड़े राजों में से एक है। सहीफों में मुकद्दसा मां मरियम के बारे बहुत कम लिखा गया है। इसके बावजूद उसकी आजिज़ी रोज़े रोशन की तरह अयां है और उसकी अजमत और पाकीज़गी सबके सामने चमकती है। मुकद्दसा मां मरियम के बेऐब होने की दो वजूहात हैं। अव्वल, खुदा बाप ने उसे एक खास फजल के जरिए मरूसी गुनाह से महफूज रखा। बेशक वो आदम और हवा की तरह मरूसी गुनाह के बगैर पैदा हुई थीं, लेकिन आदम और हवा के बरक्स मुकद्दसा मां मरियम खुदा के खास फजल के जरिए पैदा हुई थीं और वो पैदाइश से कबल ही अपने बेटे के फजल के जरिए बचाई गई थीं। दूसरी वजह मुकद्दसा मां मरियम के बेऐब होने की यह है कि आदम और हवा के बरक्स उसने अपनी जिंदगी में कभी भी गुनाह का इंतखाब नहीं किया, लिहाजा वो नई हवा बन गई। तमाम लोगों की मां जो उसके बेटे के फजल में रहते हैं। इस बेऐब फितरत और लगातार फजल में रहने के आजादाना इंतखाब के नतीजे में खुदा बाप ने जमीनी जिंदगी की तकमील के बाद बदन और रूह समेत मां मुकद्दसा मरियम को आसमान पर उठा लिया। ये वो शानदार और जलाली हकीकत है जिसे आज हम मना रहे हैं। आज मां मुकद्दसा मरियम के बारे अपनी समझ पर गौर करें। क्या हम उसे जानते हैं? अपनी जिंदगी में उसके किरदार को समझते हैं और मुसलसल उसकी मादराना शफकत को अपनी जिंदगी में तलाश करते हैं। वो हकीकतन इस वक्त हमारी मां कहलाएगी जब हम उसके बेटे के फजल में रहने का इंतखाब करेंगे। प्यारे यीशु, हमें अपनी मां से उसी तरह प्यार करने में हमारी मदद करें जिस तरह आप अपनी मां से करते थे। खुदावंद यीशु, जिस तरह मुकद्दसा मां मरियम ने आपकी परवरिश की और देखभाल की, उसी तरह हम अपने आप को उसकी सुपुर्दगी में सौंपते हैं। मुकद्दसा मां मरियम हमारी मां और मलका हमारे लिए दुआ करें और शिफायत करें, ताकि आपके ज्यादा करीब आने से हम अपनी जिंदगी में खुदा बाप और खुदावंद यीशु की कुर्बत को महसूस करें। दायमी कुंवारी मरियम, हम आपके साथ और सारी कलीसिया के साथ मिलकर खुदा बाप के अजीम कामों का शुक्रिया अदा करते हैं जो उसने आपके लिए किए हैं। आप खूबसूरती से बढ़कर खूबसूरत और हर तरह से बेऐब हैं। हमें अपनी मोहब्बत और पाकीज़गी की चादर में ढांप लें और खुदा बाप से
आसमानी बरकतें और नेमतें हम पर नाज़िल फरमाएं, आमीन। आप सबको अरूज मरियम की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।